चलो, इस बार थिबाउट म्यूरिसे की किताब इमीडिएट एक्शन, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड टेक एक्शन नाउ को समझते हैं। यह किताब तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से छुटकारा पा सकते हो और तुरंत काम करना शुरू कर सकते हो। थिबाउट म्यूरिसे एक जाने माने प्रोडक्टिव कोच हैं और उनकी यह किताब तुम्हें उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को समझने और दूर करने में मदद करती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मानसिकता को बदलने और लगातार कार्रवाई करने के बारे में है। चलो कार्रवाई करना शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्यों हम देरी करते हैं यानी टाल मटोल क्यों करते हैं। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं लेकिन तुम बस उन्हें टालते रहते हो? तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, पर तुम शुरू ही नहीं कर पाते। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं। थिबाउट म्यूरिसे कहते हैं कि टाल मटोल आलस्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। इस पहले अध्याय के 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1. दर्द से बचना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि हम आलसी हैं, लेकिन असल वजह यह है कि हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है। जब कोई काम मुश्किल लगता है या उसमें असफलता का डर होता है, तो हमारा दिमाग उस अस्थायी दर्द से बचने के लिए उसे टालने का रास्ता ढूंढता है। यह तत्काल संतुष्टि की हमारी इच्छा से भी कनेक्ट है। हम उस क्षणिक खुशी को चुनते हैं जो काम टालने से मिलती है, बजाय उस दर्द के जो काम शुरू करने से आता है। 2. लैक ऑफ क्लैरिटी यानी स्पष्टता की कमी। कई बार हम इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या करना है। लैक ऑफ क्लैरिटी। जब कोई काम बहुत बिग या अस्पष्ट लगता है तो हम अभिभूत महसूस करते हैं और शुरू ही नहीं कर पाते। जैसे, मुझे अपनी किताब लिखनी है, एक बिग गोल है, लेकिन मुझे अपनी किताब के पहले अध्याय के लिए रिसर्च करनी है, ज्यादा स्पष्ट है। जब तुम्हें पता नहीं होता कि पहला कदम क्या है, तो तुम कोई कदम नहीं उठाते। 3. परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ फेलियर यानी पूर्णतावाद और असफलता का डर। कुछ लोग इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि वे पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट्स होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी काम को पूरी तरह से नहीं कर सकते तो उसे करना ही नहीं चाहिए। यह उन्हें शुरू करने से रोकता है। इसके पीछे असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, भी होता है। अगर मैं कोशिश करूंगा और सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, इस डर की वजह से वे काम को टाल देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने से वे असफल भी नहीं होंगे। आज अपने किसी एक ऐसे काम के बारे में सोचो जिसे तुम टाल रहे हो। अब खुद से पूछो, मैं इसे क्यों टाल रहा हूं? क्या मुझे दर्द से बचना है? क्या यह काम अस्पष्ट है? या क्या मुझे असफल होने का डर है? सिर्फ इस वजह को पहचानना ही उसे हल करने का पहला कदम है। अभी अगर तुम यह अध्याय अच्छे से समझ गए हो तो हम अगले अध्याय पर चलें। हमने पिछले अध्याय में यह समझा कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं। अक्सर दर्द से बचने, अस्पष्टता या पूर्णतावाद और असफलता के डर के कारण। अब जब तुम इन मूल कारणों को पहचान चुके हो तो अगला कदम है उन मानसिकताओं और रणनीतियों को समझना जो तुम्हें कार्रवाई करने में मदद करेंगी। अध्याय 2 है कार्रवाई करने की मानसिकता विकसित करना। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ जानते हो कि क्या करना है, पर फिर भी तुम कुछ कर नहीं पाते? यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोचने के तरीके के बारे में है। थिबाउट म्यूरिसे कहते हैं कि टाल मटोल को हराने के लिए तुम्हें अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट को बदलना होगा, ताकि तुम एक कार्रवाई उन्मुख व्यक्ति बन सको।
इस दूसरे अध्याय के 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1. स्टार्ट विद आइडेंटिटी, नॉट बिहेवियर, यानी पहचान से शुरुआत करो, व्यवहार से नहीं। कई लोग सोचते हैं कि वे काम करके खुद को बदलेंगे, लेकिन नेवल कहते हैं कि तुम्हें अपनी पहचान से शुरुआत करनी चाहिए। यह सोचने के बजाय कि मुझे यह काम करना चाहिए, सोचो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो तुरंत काम करता है। जब तुम अपनी पहचान बदल देते हो तो तुम्हारे व्यवहार अपने आप उसके अनुसार ढलने लगते हैं। यह एक शक्तिशाली बदलाव है जो तुम्हें लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। 2. डिच परफेक्शनिज्म, एम्ब्रेस प्रोग्रेस, यानी पूर्णतावाद को छोड़ो, प्रगति को अपनाओ। हमने देखा कि परफेक्शनिस्ट टालमटोल का एक बहुत बड़ा कारण है। यह अध्याय तुम्हें सिखाता है कि परफेक्शनिस्ट को त्याग कर प्रगति को अपनाओ। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा पहला कदम सही हो या तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट हो। जरूरी यह है कि तुम शुरू करो। 80-20 नियम याद रखो। 80% परिणाम 20% प्रयास से आते हैं। कुछ छोटा सा काम करना भी कुछ न करने से बेहतर है। छोटी छोटी प्रगति ही तुम्हें प्रेरणा देती है। 3. एक्नॉलेज इमोशंस, डोंट बी रूल्ड बाय देम, यानी अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, उनसे प्रभावित न हो। जब कोई काम मुश्किल लगता है तो हमें डर, चिंता या निराशा जैसी भावनाएं महसूस होती हैं। टालमटोल करने वाले इन भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्रवाई करने की मानसिकता का मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। हाँ, मुझे यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन उनसे प्रभावित ना हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को महसूस करने देना होगा, लेकिन उन्हें तुम्हारे कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देनी होगी। कार्रवाई करना ही अक्सर उन नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। आज अपने आप से यह कहना शुरू करो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो तुरंत काम करता है। अब कोई एक बहुत छोटा सा काम चुनो जिसे तुम टाल रहे हो, जैसे 5 मिनट के लिए ईमेल चेक करना या 1 ग्लास पानी पीना। उसे तुरंत करो, भले ही तुम्हें शुरू में बिल्कुल अजीब लगे। यह तुम्हारी नई पहचान को मजबूत करेगा। अभी अगर तुम यह अध्याय अच्छे से समझ गए हो तो हम अगले अध्याय पर चलें। हमने पिछले अध्याय में समझा कि टालमटोल को हराने के लिए अपनी मानसिकता को कैसे बदला जाए, अपनी पहचान से शुरू करना और प्रगति को अपनाना। अब जब तुम सही मानसिकता विकसित कर चुके हो तो अगला कदम है उन व्यवहारिक रणनीतियों को जानना जो तुम्हें असल में काम शुरू करने में मदद करेंगी। अध्याय 3 है स्ट्रैटेजीज फॉर इमीडिएट एक्शन, यानी तुरंत कार्रवाई करने की रणनीतियां। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे विचार हैं पर उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल लगता है? तुम जानना चाहते हो कि बस शुरू कैसे करें। थिबाउट म्यूरिसे कहते हैं कि अपनी मानसिकता बदलने के बाद तुम्हें कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीतियों को लागू करना होगा जो तुम्हें बिना सोचे समझे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगी। इस तीसरे अध्याय के 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1. मेक द फर्स्ट स्टेप टाइनी, यानी पहला कदम छोटा करो। सबसे बड़ी बाधा अक्सर शुरू करने की होती है। जब कोई काम बहुत ही बड़ा लगता है तो हमारा दिमाग उसे टाल देता है। म्यूरिसे कहते हैं कि तुम्हें अपने काम का पहला कदम इतना छोटा कर देना चाहिए कि उसे न करना असंभव लगे। उदाहरण के लिए, किताब लिखो के बजाय किताब के लिए एक शीर्षक लिखो, या व्यायाम करो के बजाय अपने जूते पहनो। यह छोटा कदम प्रतिरोध को तोड़ता है और तुम्हें गति प्रदान करता है। 2. द 5 सेकंड नियम। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल नियम है। जब तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आता है या तुम्हें कोई काम करने की प्रेरणा मिलती है तो 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और तुरंत काम शुरू कर दो। यह तुम्हें अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग से पहले काम शुरू करने पर मजबूर करता है। प्रेरणा अक्सर काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। यह नियम तुम्हें अपनी सहज प्रेरणा का लाभ उठाने में मदद करता है। 3.
बाधाओं को पहले से हटाओ। टालमटोल अक्सर इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे काम के रास्ते में बाधाएं होती हैं। म्यूरिसे तुम्हें इन बाधाओं को पहले से पहचानने और हटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात में ही अपने कपड़े तैयार रखो। अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो सभी ज़रूरी फाइल्स को डेस्कटॉप पर एक साथ रखो। जब तुम रास्ते को साफ करते हो तो काम शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। आज अपने किसी ऐसे काम के बारे में सोचो जिसे तुम शुरू करना चाहते हो पर टाल रहे हो। अब उसे सबसे छोटे पहले कदम में डिवाइड करो। यह इतना छोटा होना चाहिए कि तुम उसे 2 मिनट के अंदर कर सको। और फिर बिना सोचे समझे 5 सेकंड नियम का उपयोग करके उसे तुरंत करो। देखो कि यह तुम्हें कैसे आगे बढ़ाता है। अभी अगर तुम इस अध्याय 3 को अच्छे से समझ गए हो तो हम इस किताब के आखिरी अध्याय पर चलें। हमने पिछले अध्याय में समझा कि कैसे अपने काम को छोटा करके और 5 सेकंड नियम जैसी रणनीतियों का उपयोग करके तुरंत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब जब तुम जान चुके हो कि कैसे शुरू करें तो आखिरी कदम है इन कौशलों को अपनी आदत बनाना, लगातार आगे बढ़ते रहना। अध्याय 4 है सस्टेनिंग एक्शन एंड बिल्डिंग हैबिट्स, यानी लगातार आगे बढ़ना और आदतें बनाना। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी नए काम को जोश के साथ शुरू करते हो पर कुछ ही दिनों में तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाता है? टालमटोल से पूरी तरह छुटकारा पाने और लगातार प्रोडक्टिव बने रहने के लिए तुम्हें कार्रवाई को अपनी आदत बनाना होगा। थिबाउट म्यूरिसे कहते हैं कि यह सिर्फ एक बार काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करे। इस आखिरी अध्याय के 3 सबसे ज़रूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, यानी अपनी प्रगति का जश्न मनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। जब तुम कोई काम शुरू करते हो या एक छोटा कदम उठाते हो तो अपने आप को पुरस्कृत यानी रिवॉर्ड करो। यह कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे 5 मिनट का ब्रेक या अपनी पसंदीदा चाय पीना। अपनी प्रगति का जश्न मनाना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारे दिमाग को सकारात्मक संकेत देता है। यह दिखाता है कि कार्रवाई करना सुखद है, जिससे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 2. क्रिएट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स, यानी जवाबदेही प्रणाली बनाओ। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। इसका मतलब है कि तुम किसी को अपने लक्ष्यों के बारे में बताओ या किसी मित्र के साथ मिलकर काम करो जो तुम्हें जवाबदेह ठहरा सके। जब तुम्हें पता होता है कि कोई और तुम्हें देख रहा है या तुम किसी को रिपोर्ट कर रहे हो तो तुम टालमटोल करने की संभावना कम होती है। 3. मैनेज योर एनर्जी, यानी अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करो। लगातार कार्रवाई करने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि तुम अपनी नींद पूरी करो, अच्छा खाओ और नियमित व्यायाम करो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए होते हो तो टालमटोल करने की संभावना बढ़ जाती है। अपने सबसे मुश्किल काम तब करो जब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा हो। यह तुम्हें लगातार सक्रिय रहने में मदद करता है। आज अपने किसी एक लक्ष्य के लिए एक छोटी सी जवाबदेही प्रणाली बनाओ। यह किसी दोस्त को अपने लक्ष्य के बारे में एक मैसेज भेजना हो सकता है या अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक सरल स्प्रेडशीट बनाना। यह छोटा सा कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि इमीडिएट एक्शन को समझना तुम्हारे लिए बहुत मददगार रहा होगा।